वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नई मसूद। बात करनी है कंस्पायरेसी की। ये कंस्पायरेसी क्या होती है? साजिश किसे कहते हैं? ये प्रोपेगेंडा होता है। कोई इसे एग्रेसिवली यूज करता है, कोई इसे डिफेंसिवली यूज करता है। ये एग्रेशन है या डिफेंस है? पाकिस्तान का इस वक्त जो पॉलिटिक्स का सिनारियो है, जो लोकल पॉलिटिक्स है, वो बदल चुकी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। यानी हमारे दाखिली अमूर भी खारजी अमूर बन चुके हैं। क्या हम खारजी अमूर में बड़े मकबूल थे, बहुत नामवरी थी हमारी, हम बहुत अच्छे जा रहे थे और उसके दाखिली पे असर आता है, या हमारे दाखिली अमूर के हमारे खारजी अमूर पे असर आता है? पिछली सरकार गुज़श्ता 3 साढ़े 3 सालों से, अगर आप कहते हैं कि खारजा अमूर का अफेक्ट हुआ दाखिली अमूर पे, या दाखिली अमूर का अफेक्ट हुआ खारजी अमूर पे, दोनों सूरतों में दोनों का बट्टा बैठा हुआ था। इकोनॉमिक्स इन दोनों के मिलने के बाद प्रोड्यूस होती है, यारी प्रोड्यूस होती है। इकोनॉमिक्स का बट्टा भी बैठा हुआ था। अगर हम ट्राई एंगल देखें, इस एंगल पे इकोनॉमिक्स, इस एंगल पे इंटरनेशनल अफेयर्स, और इस एंगल पे हमारे अपने जो दाखिली अमूर हैं, जो इंटीरियर है वो, और तीनों का मामला आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई अच्छा कोइंसिडेंस नहीं है। और अब इन तीनों का इंपैक्ट पॉलिटिक्स में क्या होता है? वापस आते हैं कंस्पायरेसी। जरा गौर कीजिए, बहसियत पाकिस्तान, बहसियत स्टेट्स में, बहसियत आम शहर, बहसियत अशराफिया भी आप गौर कीजिए। पाकिस्तान को अगर सारों सूबों को, इवन आजाद कश्मीर को, इवन हमारा वो सूबा जो भी मुकम्मल सूबा नहीं बना गिलगित बल्तिस्तान, इन सब में अगर कोऑर्डिनेशन है, अगर इंटेग्रिटी है, तो ड्यू टू आई, अगर हमारी इंटरनेशनल ग्लोबली अगर हमारी कोई रिस्पेक्ट है, ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं तो हम एक असूल कौम है। सवाल ये पैदा होता है कि मैं नहीं ये कहता, मुझे पता है कि अमेरिका मुर्दाबाद की कई रैलियों का जिंदगी में मैं भी स्टूडेंट लाइफ में हिस्सा रहा हूं। मैं अमेरिका मुर्दाबाद का कई एक से ज्यादा रैलियों में उन मार्चों का हिस्सा रहा हूं। मैं नहीं कहता कि मुझे उस पर पछतावा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बाज औक़ात हम मलबा किसी पे क्यों डालते? जिस तरह इमरान खान साहब 3.5 साल बाद, प्रोग्रेस उनमें नहीं थी, बुरे सही मान लिया, मैं उनके करप्शन का वकील नहीं हूं, मैं किसी इमरान खान या किसी आसिफ अली जरदारी की करप्शन की एडवोकेसी नहीं करता, ना इस पे डायलॉग करता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इमरान खान साहब ने तो यूं माहौल बनाया था, यूं सिनारियो बनाया था कि जैसे वो फरिश्ते हैं, उनके पास फरिश्तों की टीम है। मैंने किसी फर्स्ट लेडी, मैंने किसी फरा की कोई बात नहीं की, मैंने घर घरौंदे को पॉलिटिक्स में करप्शन में इन्वॉल्व नहीं करना। मैं उनकी करप्शन माजी की मानता हूं, लेकिन क्या खारजी ताल्लुकात इतने बुरे थे या दाखिली मामला इतने बुरे थे उस वक्त जब दहशत गर्दी थी? हुकूमतें कैसी चलती रही? अब तो कोई दहशत गर्दी नहीं थी। बिजली पीटीआई को मिली, यानी पिछली हुकूमत बना के गई। सी पैक आसिफ अली जरदारी दे के गए जो चल ना पाए। मामला क्या? वो मामला जिसे आप एजुकेशन कहते हैं या एहतजाज कहते हैं, वो तो इमरान खान से ज्यादा कोई भी नहीं करता था। पावरफुल जितना इमरान खान था बतौर अपोजिशन लीडर पिछले 4-5 सालों से, या 2010 से, वो आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी या कोई मौलाना फजल रहमान नहीं रहा है। फिर मैं अभी मेरी सुई अटकी हुई है कंस्पायरेसी पे। जरा गौर कीजिएगा, क्या इमरान खान साहब आज खुद दीगर मुल्कों के खिलाफ कंस्पायरेसी नहीं करते रहे? क्या दीगर मुल्कों के खिलाफ उम्मीदें वाबस्ता नहीं करते रहे? क्या हमने आने वाले जसूसों को अच्छे जेस्चर में नहीं छोड़ा? क्या हमने हर उस आटे में जो गूंदा जाए उस पर ऑब्जेक्शन ये लगाना कि आटा गूंदी
हिल्दी क्यों है? गौर कीजिएगा, जनाब इमरान खान ने कहा कि अगर मोदी जीत गए, अगर नरेंद्र मोदी जीत गए तो मसला कश्मीर हल होगा। गोया इस उनकी ये जो बात थी, ये वजीर आजम पाकिस्तान की बात थी, ये सरहद के उस पार गई। लोगों ने उसको इलेक्शन में यूज भी किया। क्या मोदी का जीतना, हम कह दें कि इमरान खान मोदी का यार था, इमरान खान की हो सकता है एक हाइपोथेसिस हो, हाइपोथेसिस के बाद कहीं देखिए इंफॉर्मेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, फिर थ्योरी, फिर लॉ बनता है, तो एक ये चेन रिएक्शन है। तो इमरान खान का ये अंदाजा गलत निकला। इमरान खान मिलना चाहते थे, नहीं मिले थे, मलेशिया जाना चाहते थे, नहीं गए थे, अमेरिका के जहाज पे, सऊदी शहजादे पे वापसी पे उसने जहाज ले लिया। ईरान से हमारी बनी नहीं, अफगानिस्तान के मामले में मौजूदा इमरान खान की हुकूमत की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, रशिया के साथ कुछ हम लेके नहीं आए। लेकिन कंस्पायरेसी, ये कैसी कंस्पायरेसी अमेरिका ने की कि जिसमें मैं नहीं कहता कि अब हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उस बैठा अदब अदाब के साथ उन्होंने सफारती जवाब दिया। फिर कहा जाता है कि देखें जी, सेक्रेटरी, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी टाइप, फिर उसके नीचे अंडर सेक्रेटरी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के करीब करीब होता है। ये सारी चीजें इतने छोटे लेवल के ऑफिसर ने फर्ज करे पूरी बात की, थ्रेट भी किया, क्या उसे हम जो बाइडेन पे डाल देंगे, क्या वजीर खारजा पे डाल देंगे। हमारा एक एसएचओ या हमारा एक कप्तान कहता है कि मैं कश्मीर आजाद करवा दूंगा, मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा भारत को। क्या भारत जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान का, सदर पाकिस्तान का, या कम अज कम वजीर दाखिला का, या वजीर खारजा का, या वजीर दफा का, या वो किसी जर्नैल का थ्रेट समझेगा? कभी नहीं समझेगा। अब कंस्पायरेसी की बात आप हिस्ट्री उठा करके देख लें, इमरान खान साहब भी लोगों के मुल्कों के खिलाफ बतौर वजीर आजम बोलते रहे। अब अगर कोई वजीर आजम बोलेगा तो वो कितनी बड़ी बात है, जे जाए कि कोई अंडर सेक्रेटरी या उससे निचले लेवल का आदमी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बोले। हम IMF के नीचे लगे हुए, हमने स्टेट बैंक लोगों की गोद में रख दिया, हमारे अभी तक हम ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकले। बहुत सारे हम बहादुर नहीं, इमरान खान हमें बहादुर बनाना चाहता है, लेकिन तदब्बर से बहादुरी होती है। देखिए लीडरशिप जो है, लीडर जर्नैलों की तरह लड़ता है, सिपाहियों की तरह नहीं लड़ता। तू तराक से ना सियासत होती है, ना जलसों में। हाँ, जलसों में लोग बोलते हैं, मुझे खारजा की बात करते हैं अगर वोट बढ़ने। किस किस तरह हर दौर भुट्टो का दौर नहीं होता, हर सिनारियो भुट्टो का सिनारियो नहीं है, हर प्लेटफॉर्म भुट्टो के दौर का नहीं है, हर बंदा भुट्टो बन नहीं सकता, भुट्टो से बड़ा बन सकता है, भुट्टो से बहुत बड़ा बन सकता है। इसमें क्या और हो सकता है, हिस्ट्री आगे ऐसे लोग पैदा भी करें। लेकिन सवाल ये पैदा, मेरा सवाल है अहले दानिश से और उन गुस्सा करने वाले PTI के दोस्तों से भी, क्या हम कंस्पायरेसी नहीं करते? क्या हमारी कंस्पायरेसी से अभी इसराइल का कहते हैं कि वजीर आजम एक वोट के कमी बेशी से खुदा हाफिज हो गया, तो क्या हम कंस्पायरेसी नहीं करते? क्या हम बयान नहीं देते? क्या हमारा वजीर आजम, सदर, हमारे मिनिस्टर्स नहीं देते? क्या वो दूसरे हुकूमतों में जा करके आइन फरामोशी हो जाती है, आइन शिकनी हो जाती है? कंस्पायरेसी कौन नहीं करता? लेकिन देखिए कि कंस्पायरेसी का लेवल क्या है। इतनी सी अमेरिकन कंस्पायरेसी, मान लिया कंस्पायरेसी इतनी सी, हमारी इतनी बड़ी स्टेट में से उससे भी बड़ी पार्लियामेंट को उसका हशर नशर कर दिया, हमारे आइन का हशर नशर कर दिया। गुस्सा करने वाले भी, इमरान खान से मोहब्बत करने वाले भी, और इमरान खान से नफरत करने वाले भी, जरदारी और नवाज शरीफ से मोहब्बत और नफरत करने वाले भी, वो हर तरह के पाकिस्तानी। जरा सोचिएगा, कंस्पायरेसी को क्या आइन पे गालिब हो जाना चाहिए? क्या हम नहीं करते? क्या इमरान खान नहीं करते? बाकी बातें फिर होंगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, ये जो कंस्पिरेसी है, गौर कीजिएगा, ये जो कंस्पिरेसी है ये स्टेट्स को कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल बना देती है।
ہمیں بچنا ہے انپریڈکٹیبل بننے سے. اب دنیا گلوبل ولیج ہے.